Good morning, students. Myself Sarmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. I am going to discuss topic political parties part second. First part में we study about the what is the meaning of political party, what are the various which are the various function of the political parties. ठीक है, ओके. इस टुडे in this part we are going to discuss about the different political parties in India. ओके, तो अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल INC. फर्स्ट ऑफ ऑल INC की फुल फॉर्म क्या बनेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस. INC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. पॉपुलरली अब इसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इसकी आइडियोलॉजी वगैरह हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी में आती है. इंडिया की भी ओल्डेस्ट पार्टी है एंड इट वाज फाउंडेड बाय 28 दिसंबर 1885. ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम के द्वारा इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या किया गया था? बनाया गया था. मतलब उसकी पहल पर इसको बनाया गया था. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी शो टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल. रूलिंग पार्टी सेंटर के अंदर रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1977 तक. ओके, देन फॉर्म 1980. उसके बाद में इसकी द्वारा सरकार बनाएगी 1980 और क्या आएगा 1989. ओके, 1989 इट्स स्पोर्ट डिक्लाइंड. इसका स्पोर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन आया. एंड नेक्स्ट जो इसके बारे में जो कुछ करंट का आता है 2004 के अंदर 2009 के अंदर यूपीए के साथ में मिलकर क्या बनाई? गवर्नमेंट बनाई, यूपीए गवर्नमेंट बनाई. बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शन रिजल्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के सामने आई. बट 2014 एंड 2019, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी लॉस्ट, ठीक है ना, हैड लॉस्ट इलेक्शन. वो इलेक्शन को लॉस्ट कर गई, इलेक्शन हार गई. ठीक है, ये कुछ हमने जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में थे जो हमारे पास आते हैं. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कब एस्टेब्लिश की गई थी, कब फाउंडेड की गई थी? 28 दिसंबर 1885. ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम. ठीक है ना. दिस पार्टी रूल्ड इन इंडिया फ्रॉम 1947 से लेकर 1977 तक एंड दैट आफ्टर 1980 एंड 1989 एंड 2014 एंड 19 में इलेक्शन क्या कर गई है? लॉस्ट कर गई है, इलेक्शन हार गई है. क्योंकि 2014 के अंदर और 2019 के अंदर किसकी कौन पावर के अंदर है? बीजेपी. ओके, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में लिया था? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब हम नेक्स्ट जो लिखने, अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट बीजेपी. ठीक है ना. बीजेपी फॉर्म्ड कब बनी थी? ये 1980 के अंदर बनी थी. बीजेपी कब फॉर्म्ड हुई थी? 1980. फाउंडेड इट 1980 बाई एंड रिव्यूइंग द रेस्ट वाइल भारतीय जनसंघ. ये किससे निकली थी? ये भारतीय जनसंघ. किससे निकली थी? ये भारतीय जनसंघ. ठीक है ना, भारतीय जनसंघ से निकली थी. कौन सी पार्टी निकली थी? बीजेपी. ठीक है ना. इसकी जो आइडियोलॉजी है ये कल्चरल नेशनलिज्म, जो इसका एक इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट आता है वो क्या है? हिंदुत्व. ये किसको बढ़ावा देती है? हिंदुत्व को बढ़ावा देती है. किसको बढ़ावा देती है? ये हिंदुत्व. ठीक है ना, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है. एंड वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. ये स्टार्टिंग से ही जो जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो किसके अंदर चाहती थी? इंडिया के अंदर. ओके, तो स्टार्टिंग से कहता है इसकी पॉलिसी रही है. और उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका जो मेनली सपोर्ट स्टार्टिंग में कहाँ था? नॉर्थ एंड वेस्ट और कुछ अर्बन एरियाज़ के अंदर.
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 1998 में, 1999 के अंदर उसके बाद में ये क्या था, लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद में जब ये बीजेपी अलायंस बनाकर सरकार बनाती है तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एनडीए, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ओके। और अब इसके बारे में आप नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स क्या लिख सकते हो, इट इज़ द रूलिंग पार्ट, इट वाज द रूलिंग पार्टी इन 2014 एंड एट प्रेजेंट द रूलिंग पार्टी इन द कंट्री। देश के अंदर 2019 के इलेक्शन में भी क्या है, बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी है एंड फाउंडेड 1980 के अंदर बनाई गई थी। कहाँ से निकली थी, कौन सी पर्टिकुलर एक जनसंघ से निकली थी, भारतीय जनसंघ से निकली थी। इसकी जो मेन पॉलिसी क्या आती है, मेन एलिमेंट क्या आता है, हिंदुत्व। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है बहुजन समाज पार्टी। अगली जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी 1984। ठीक है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। कांशीराम की लीडरशिप में कहता है इसको बनाया गया था। इस पार्टी को की फाउंडर कौन थे, कांशीराम। कौन थे इस पार्टी के, कांशीराम। ठीक है, इस पार्टी के क्या थे, फाउंडर थे। नेक्स्ट आता है एंड सीक टू रिप्रेजेंट द सिक्योर द पावर ऑफ द बहुजन समाज। ये बहुजन समाज की कहता है कि उसके राइट्स के लिए कहता है ये लड़ती है, विच इंक्लूड, जिसमें दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, ओबीसी, ये सारे के सारे कुछ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोग होते हैं, उन सभी के लिए कौन काम करती है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ओके, नेक्स्ट आता है एंड जो इसकी कुछ इसको जो इंस्पायरेशन मिलती है, आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, गुलामगिरी। ठीक है ना, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सारे के सारे इन सभी से कहता है ये इंस्पायर होती, बाबा साहिब अम्बेडकर। ठीक है, ये सारे के सारे इनसे। एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स, ये दलित लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है। इट हैज़ इन द मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी, इसका जो मेन बेस वो कहाँ पर आता है, यूपी के अंदर आता है। ये जो पार्टी का जो मेन बेस आता है बीएसपी का, वो कहाँ पर आता है, यूपी स्टेट के अंदर आता है। इन द इट हैज़ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी, यूपी के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो नेबरिंग जो स्टेट है, जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ पर भी आता है। बट क्या होता है, इसका जो मेन बेस आता है वो कहाँ पर है, यूपी के अंदर। इसकी जो प्रेजेंट हेड है वो कौन आएगी, आपकी मायावती। मायावती इसकी प्रेजेंट हेड है। बीएसपी फाउंडेड 1984 में किसके द्वारा बनाएगी, कांशीराम। ओके, किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट या वेलफेयर फॉर द दलित्स है, ओबीसी है, आदिवासीज है, जैसे दलित्स के लिए काम करती है, ओबीसीज के लिए काम करती है। ठीक है ना, और कुछ जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं कंट्रीज़ के अंदर, कंट्री के अंदर, उन सभी की वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है बीएसपी। तो हमने तो टुडे आज हमने जो थ्री पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने आज डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ हमारा क्या था, आईएनसी। अब मैं एक बार मेन पॉइंट्स इसके बारे में आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक बार आई रिपीट अगेन, आप इनकी मेन इसके फॉर्मेशन वगैरह याद रख सकते हो। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने लिखा 28 दिसंबर 1885। उसके बाद आपने लिखा बीजेपी 1980 में भारतीय जनसंघ, कहाँ से निकली थी, भारतीय जनसंघ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारतीय जनसंघ। उसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 एंड फाउंड बाई कांशीराम। कांशीराम के द्वारा इसको बनाया गया था। बीजेपी की जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है। ये मतलब किसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, हिंदुत्व। इंडिया की जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स हैं उसको प्रमोट करती है। ठीक है ना, और जो आईएनसी की आती है वो सेकुलरिज्म की पॉलिसी आती है, धर्मनिरपेक्ष की नीति आती है। और बीएसपी क्या आती है, किसकी वेलफेयर के लिए काम करती है, ये दलित लोगों के लिए, ओबीसीज के लिए करती है। और सम सोशल जो अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, जो संख्या में क्या होते हैं कंट्री के अंदर कम होते हैं, उन सभी के लिए क्या क्या करती है, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स की वेलफेयर के लिए क्या करेगी, क्या करती है, वर्क करती है। इसका जो मेन बेस इट हैज़ मेन बेस इन स्टेट ऑफ यूपी। यूपी के अंदर इसका जो मेन बेस आता है इस पॉलिटिकल पार्टी का।
तो आज हमने पर्टिकुलर टुडे हमने 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, 3 पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।